बोलो सद्गुरु भगवान की। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै सद्गुरुवे नमः। श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थायी, कृपा दृष्टि वही मिले। परम श्रद्धे नारायण स्वरूप जगत गुरु स्वामी के चरणों में नमन करते हुए यहाँ उपस्थित अनेक आचार्य विद्युत जन, अवधेशानंद जी और विभिन्न प्रांतों से आए सभी सज्जन वृंद, शक्ति स्वरूपा देवियों, ये गीता मनन सत्र चल रहा है 26 तारीख से। जिस उद्देश्य से गीता मनन चल रहा है वो उद्देश्य एक ही है, विश्वरूप परमात्मा कैसा है, वो परमात्मा कैसा है, कहाँ है, कैसा है, किस रूप में है। मानव मात्र के भ्रम निवारण के लिए गीता मनन सत्र है। हमारा भ्रम निवारण जिस दिन हमारे मूल स्वरूप से जान पहचान हो जाएगी, हमारे मूल में हमारी स्थिति निहित हो जाएगी, बराबर वो भ्रम हमारा दूर हो जाएगा। नहीं तो जब तक हमारा भ्रम दूर नहीं होगा तब तक हाल वही है, शब्दों में ही केवल हम गाना गाते रहेंगे। शब्द ज्ञान से कभी भ्रम निवारण नहीं होता। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से कहते हैं, जिसका ज्ञान होने से छूटेगा भवबंध से, वो गुह ज्ञान कहता हूं आदेश तू। जिसका यानी परमात्मा का, जिस दिन परमात्मा का बोध मानव मात्र को हो जाएगा वो भ्रम से छूट जाएगा। पर बात वही है कि वो ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान के लिए ही ये पाठशाला चल रही, क्योंकि ज्ञान तो ही हमारे में धारण नहीं। वो वह ज्ञान कहता हूं, वो वह ज्ञान विज्ञान कहता हूं अद्वैत क्यों। क्योंकि हे अर्जुन, तेरी बुद्धि समझने लायक हो गई है, इसलिए वो परमात्मा का जो गहरे से गहरा ज्ञान है उसको मैं कह रहा हूं। और उसकी जान पहचान जिस युक्ति से होती है वो युक्ति भी बताते भगवान कृष्ण जी। जिस युक्ति के द्वारा रोज प्रतिदिन सायकालीन उपदेश होता है, दृष्टि योग के माध्यम से, त्रिपुटी योग के माध्यम से, और परम श्रद्धेय स्वामी जी के द्वारा भी आज अध्याय 11वें के उपलक्ष्य में, विश्वरूप दर्शन के उपलक्ष्य में, उसी युक्ति के द्वारा विश्वरूप दर्शन कराया। तो उस विद्या के संबंध में भी भगवान कृष्ण जी स्वयं कहते हैं, ये हमको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। राज विद्या राजगोय हैगा श्रेष्ठ पवित्रे, प्रत्यक्ष धर्म का बीज अनासी सुख साध्य। आज हम भूले हैं तो धर्म ही तो भूले, पर भगवान कहते प्रत्यक्ष धर्म का बीज, वो राज विद्या, वो दिव्य दृष्टि योग जिसे राज विद्या कहा है, वो संपूर्ण विद्याओं में राज विद्या है। राज विद्या राजगुण हैगा श्रेष्ठ पवित्र, और पवित्र भी है क्योंकि वो परमात्मा भी हमारा पवित्र है, तो वह युक्ति भी पवित्र है।
और प्रत्यक्ष धर्म का भी जनासी सुख साध्य है। इस विद्या के माध्यम से प्रत्यक्ष धर्म भी धारण होता है। जब हमारे मूल स्वरूप की जान पहचान हो जाती है और वो मूल स्वरूप धारण हो जाता है तो धर्म भी धारण हो जाता है। क्योंकि हम धर्म ही तो बोले, हमारा ही धर्म भूले है, हम स्वयं को ही हम भूले। आज दुनिया में मानव को मानव नहीं मान रहा, इसलिए मानव धर्म हम भूले। हमारा धर्म क्या है? मानव धर्म। पर मानव को मानव ना मानने के कारण वो धर्म से हम वंचित हैं और धर्मात्मा बने हैं। और धर्म प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार के हम प्रयास करते हैं, परंतु वो धर्म नहीं मिलता। अब वो हम आगे चलते हैं किसी योग युक्ति के द्वारा, जैसा श्रीमद् भगवत गीता में उस विश्वरूप के संबंध में, परमात्मा के संबंध में जैसा लिखा है, जैसा है वैसा। तो वो कैसा है परमात्मा? अनादि सबका स्वामी, अजन्मा मुझे लखे, मनुष्यों में वही ज्ञानी, पापों से सब मुक्त हो। अब भगवान कृष्ण जी स्वयं कहते हैं अष्टम अवतार कि वो परमात्मा जिसकी खोज में तुम निरंतर लगे हो भाइयों, वो कैसा है? अनादि है, जिसका कोई आदि नहीं है। आज हमको विचार करना पड़ेगा कि वो अनादि कैसे है, उसको प्रत्यक्ष देखना पड़ेगा। और सबका स्वामी, क्योंकि सबको अपने में धारण किए हुए है, इसलिए वो सबका स्वामी है। अनादि सबका स्वामी, अजन्मा मुझे लखे, यानी वो अजन्मा है, उसका कभी जन्म नहीं हुआ। इसका क्या तात्पर्य हुआ कि वो तो हमारे सामने है ही हमेशा। जिसका जन्म नहीं हुआ वो तो हमारे सामने है। गोस्वामी जी की वो बात यहाँ स्पष्ट बैठती है, नीरे है जानत नहीं, लानत ऐसी जिंद, और तुलसी है संसार को भयो मोतिया। वो परमात्मा तो हमारे सामने है, परंतु हम जानते नहीं हैं उसको, क्योंकि हमारी ज्ञान रूपी आंख में अज्ञान रूपी छट पड़ गई है। इसलिए नीरे माने पास से पास है, हट कर रहे हैं अज्ञान की, तो वो सामने होते हुए नहीं दिखता। तो इस तरह वर्णन आया है कि वो अनादि है, अजन्मा है। इस तरह बातें आई हैं। अनादि सबका स्वामी, अजन्मा मुझे लखे, मनुष्यों में वही ज्ञानी, वो है ज्ञानी जो इस तरह जान लेता है कि वो परमात्मा अनादि है, अजन्मा है, सबका मालिक है। और हम कहते भी हैं कि वो हम सबका मालिक एक ही है, पर वो एक ही है तो है कैसा और हाँ है कहाँ? जिसकी हम भक्ति कर ले, सेवा कर ले, तो जब तक ऐसा हमारा दृष्टिकोण या हमारे में हृदयंगम नहीं हुआ, नहीं जाना उसको, तो हमारे द्वारा पापमय कर्म होंगे, पापों से मुक्ति मिलने वाली नहीं। और आगे भी वर्णन किया है, हम मिलान करके देखेंगे। सबका उत्पादक मैं, मेरे में सब हो रहा, एक ही बात है। इसी तरह सबका उत्पादक मैं, यानी वो परमात्मा ही सबका उत्पादक है और मेरे में सब हो रहा। तो विचार हम करेंगे, सबका उत्पादक यही विश्वरूप तो है, इसी में तो हम सब उत्पन्न हो रहे। चार खाने की 84 लाख जितनी भी ये योनियां हैं, चार खाने की जितनी भी जातियां हैं, जितने भी जीव हैं, ये विश्व के बाहर हो रहे हैं कि विश्व में हो रहे हैं। तो सबका उत्पादक मेरे में सब हो रहा। उत्पत्ति स्थिति लय की लीला इसी में तो हो रही है। अब वो विचार करते हैं हम किसको ढूंढ रहे हैं।
अरे पूर्व के संतों ने भी कहा होगा, मुंह को कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। जब मेरे पास में है तो कहां ढूंढ रहे? तो वो सबका उत्पादक मैं, मेरे में सब हो रहा है, यह जाने मुझे से वह भाव से दृढ़ बुद्धि के। अब बताइए, ये ऐसा जाने कि वो परमात्मा सबका उत्पादक है और उसी में सब हो रहा है, ऐसा जानकर ही हम भक्ति करेंगे जब हमारी भक्ति सफल होगी। परंतु नहीं तो भक्ति सफल होने वाली, परंतु कुछ शर्तें जैसा कि स्वामी जी ने समझाया था, इस विश्वरूप परमात्मा को इस तरह जानने के लिए, सब अनादि, सबका स्वामी, अजन्मा और सबका उत्पादक मैं, मेरे में सब हो रहा, इस तरह जो कहा गया है कृष्ण जी ने, इस तरह उस स्वरूप को देखकर उसमें स्थित होने के लिए कुछ बातें, शर्तें रखी हैं। जब तक हम उस आराधना पे, उस साधना पे नहीं आएंगे, तब तक शब्दों में ही हम गाते रहेंगे, रोज धारण कुछ नहीं होगा। धारण होने के लिए वो 5 बातें स्वामी जी ने जो बताई थी वो अपनाना पड़ेगी। चित्त से, प्रेम से, मेरे में मिलके बोध वे करें, संतोष से सदा मेरे गावे। यानी जिस समय हम सत्संग में बैठते हैं तो हमारा चित्त भी स्थिर होना चाहिए, मन बुद्धि चित्त की एकाग्रता होना चाहिए। नहीं तो हम तो बैठे हैं, मन कहीं है, कहीं की हम बातें करते हैं। अरे ज्ञान तो परमात्मा का अर्जित करने आए हैं, परमात्मा को समझने आए, उसकी भक्ति कैसे करना है, हमारे मानव जीवन को सफल कैसे बनाना है, इस बात को समझने के लिए आए। तो वो कहते चित्त से, प्रेम से, मेरे में मिलके बोध में करें, इस तरह का ज्ञान अर्जित करें। चित्त लगा हुआ हो, प्रेम हो, चित्त से, प्रेम से, और परस्पर मिलके बोध में करें, और संतोष से सदा मेरे गावे गुण रवा करें। उस परमात्मा के जो गुण हैं, 10 गुण हैं, उस 10 गुणों को अच्छी तरह से गावें, यानी वर्णन करें और अपने में धारण करें। तो भगवान कृष्ण जी कहते हैं, ऐसे सदैव युक्तों को प्रेम से भजते हुए वो बुद्धि योग देता हूं जिससे मुझ में मिले, तब परमात्मा से मिलने का रास्ता तुमको प्राप्त होगा। ये 5 बातों पर जब हम आरूढ़ हो जाएंगे, हमारा शरीर 5 बातों पर अर्पण हो जाएगा उसके प्रति, तो वो परमात्मा वो बुद्धि योग देता है जिससे मुझ में मिले। मुझ में मिले यानी परमात्मा में हम तभी मिल सकते हैं, क्योंकि हम उसमें हैं ही, उसमें है, रह ही रहे। मन हम अलग हैं, पृथक हैं। उससे मिलने के लिए वो ही परमात्मा जब अपनी शक्ति, बुद्धि रूपी शक्ति देता है, तत्वदर्शी सद्गुरु हमारी बुद्धि को प्रकाशित करता है, तो मुझ में मिले यानी परमात्मा से हम मिल सकते हैं। और गारंटी लेते हैं तत्वदर्शी सद्गुरु कृष्ण जी के रूप में, उनका कल्याण करने, बुद्धि में स्थिर बैठ के वो तेजस्वी ज्ञान से करता हूं ब्रह्म दूर में। फिर मैं तेजस्वी ज्ञान के द्वारा भ्रम दूर करता हूं, जैसा कि मैंने पूर्व में श्लोक कहा था कि जिसके जानने से मिटेगा मोह, बने मोह माने अज्ञान, अज्ञान माने भ्रम। तो इस तरह बातें आई हैं, इन पर कभी हम विचार करते हैं क्या? परंतु जब इस तरह समझाते समझाते कृष्ण जी आगे चलते हैं तो अर्जुन को कहना पड़ा, जो कुछ आप कह रहे हैं वो तो सब कुछ कहता। यह सर्वरूपी सर्वमुनि कहते हैं और देवनी सी नारद, असित देवल व्यास कहें जो आपने कहा। ये तो सब कुछ वर्णन करते हैं और हम सुनते आए, परंतु वह मैं देख सकता हूं यदि आपको जचे। हे भगवान, अब जैसा आपने वर्णन किया है और वो वह मैं देख सकता हूं, तो दिखावे स्थायी दृढ़ रूप हो। हे भगवान,
यदि मैं उसको देख सकता हूं, वह मैं देख सकता हूं, यदि आपको जचे तो कृष्ण लखा स्थाई लखा में आत्मरूप हो, तो वो लखाइए, अब मुझे धारण कराइए। जैसा वर्णन आपने किया है और मैं सुन रहा हूं, सुनते सुनते यहां तक आ गया हूं। अब मेरी स्थिति वो हो गई है, अब मैं उसको अच्छी तरह लखना चाहता हूं, धारण करना चाहता हूं और ये मनुष्य जीवन को यथार्थ बनाना चाहता हूं। तो भगवान कृष्ण जी को कहना पड़ा, आंखों से बाहरी तेरे देख सकता नहीं मुझे, देता हूं दिव्य चक्षु योग योग ऐश्वर्य देख। यानी जिस नजरिया से अर्जुन तू देखना चाहता है, हम भी जिस नजरिया से उस विश्वरूप परमात्मा को देखना चाहते हैं, हमारी व्यक्तिगत नजरिया से वो दिखने वाला नहीं है। यानी कृष्ण जी स्वयं कहते, जिस नजरिया से अर्जुन तुम देखना चाहता है उससे दिखने वाला नहीं है। वो इतनी सहज बात नहीं है। मैं दिव्य चक्षु योग देता हूं, फिर उस विश्वरूप परमात्मा के ऐश्वर्य को देख ले खुली आंख। तो यहां से अनेक बातें आई हैं। फिर भगवान ने कह दिया, देख ले पार्थ, तू मेरे अनंत स्वरूप है। अभी वर्णन आया था अनेक भांति के, अनेक दिव्य, अनेक रंग रूप के। अब वो बात अनेक भांति के, अनेक दिव्य रंग रूप के, अब हम यहां से देखना प्रारंभ करेंगे। नवम बुद्ध अवतार भगवान श्री मायानंद चेतन जी की जो और युक्ति खुलासा की है। कृष्ण जी ने जो संबोधन किया है पूरा खोला नहीं, परंतु क्या दिया क्या नहीं दिया वो तो यहां तक आया, देता हूं दिव्य चक्षु। कैसे दिया, पर वो कैसे दिया वो यहां से नवमें अवतार जी कहते हैं। जैसे दिया है उसको देखने के लिए दिव्य दृष्टि जो दी है, तो स्वामी जी समझा रहे थे, जो हमारी वृत्तियां हैं वो पूर्ण रूपेण लय जब उसमें हो जाती हैं और उनकी जब आठों वृत्तियों की हमारी एक रूपता हो जाती है, उसी का नाम दिव्य दृष्टि योग है। तो अब वो दिव्य दृष्टि योग के माध्यम से हम उस विश्वरूप परमात्मा का दर्शन करते। तो अपनी आंखों से देखो दिखता है पदार्थ, ऐसे ही विश्व में सारे रूप का दिखना पड़ा। यानी जब हम देखते हैं तो पिंड दिखता है, हमारे को देखते हैं, हम जहां भी न जाकर घुमा कर देखते हैं सब दिखता है। तो प्रश्न एक उठता है, क्या दिखता है? दिखने वाले का नाम है रूप, और ये रूप अग्नि तत्व का गुण है, और ये परमात्मा का पहला अंग है अग्नि तत्व। क्या देखा? आंख से ही ये क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय मानव मात्र में निहित है, और उसका स्वभाव है अपने मूल स्वरूप रूप भाव से अग्नि तत्व को देखने का। तो आंख अपने मूल में लय हो जाती है, क्योंकि हम मूल को तो ही भूले और मूल की ही हम खोज कर रहे हैं। अच्छी तरह समझ लेना, मूल के बाहर नहीं जाएंगे। इसे हाथ लगा देखो आता है स्पर्श ध्यान में, ये स्पर्श सर्वत्र विश्व में भरा हुआ। ये स्पर्श वायु तत्व का गुण है, और वायु तत्व की क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय मानव मात्र के पास है। तो ये त्वचा ज्ञानेंद्रिय ने, हमने त्वचा ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से, ये ध्यान रखना, हमने स्वयं ने, हर व्यक्ति ये सोचे कि हमने स्वयं ने हमारी त्वचा ज्ञानेंद्रिय से हमारे मूल तत्व वायु तत्व को देखा, मूल को देखा, वायु तत्व को। इस तरह हमने परमात्मा के दो अंगों को देखा। प्रत्येक वस्तु के अंग होते, अंग गुण होते, बिना अंग गुणों की पहचान नहीं होती। तो परमात्मा के जो 10 अंग हैं, अभी हमने कहा था ना, गुणों को गावे और रमा करे, रमने के लिए ये युक्ति है, हम रमने के लिए जा रहे हैं। तीसरी ज्ञानेंद्रिय हम सबके पास में ना है, कान है, इसमें शब्द है स्थाई, बजा के कान से सुनो। यानी ये आकाश तत्व का गुण जो शब्द है, इस पिंड से लेकर हमारे से जहां भी देखते हैं हम शब्द का अनुभव होता है, ये स्थायी रूप से हैं। ये पांचों हैं स्थायी, कोई ऐसा नहीं है कोई स्थायी। वो तो परमात्मा स्थायी है, जितना वर्णन करोगे वो सब स्थायी।
तो ये आकाश तत्व की क्रियाशील मानव मात्र के पास में कान है, और कान ज्ञानेंद्रिय का स्वभाव है अपने मूल स्वरूप आकाश तत्व को देखने का, यानी शब्द भाव से देखा हमने, शब्द भाव से आकाश तत्व को, अपने मूल स्वरूप को देखा, तीसरे अंग परमात्मा का देखा, चौथी ज्ञानेंद्रिय जिह्वा, जीभ से लगा देखो वस्तु में कुछ स्वाद है, यहां भी चखा, हमारे को स्वयं को भी नहीं छोड़ना। तो मैंने ही चौथे साधन जिह्वा से भी अपने मूल तत्व जल तत्व को रस भाव से देखा। तो क्योंकि मूल में तो ही भूल हो गई है, इस कारण ही हम भोग रहे। तो मैंने ही यानी हमारे चार साधनों से हमने मूल तत्वों को देखा, चार को। अब पांचवी ज्ञानेंद्रिय नासिका है, नाक से सूंघ के देखो गंध है इसमें भरा। इतना सरल स्पष्टीकरण, प्रत्यक्ष बोध, अरे हमारे सौभाग्य जो नौवें अवतार जी ने कराया। तो इसको सूंघ कर देखा गंध, इसको सूंघ कर देखा गंध, हमारे जहां जहां भी हमने देखा गंध भाव से, वो पृथ्वी तत्व अखंड और अटूट भरा हुआ है। तो क्या हुआ, मैंने ही नाक ज्ञानेंद्रिय हमारी ही इंद्रियों से पांच तत्वों को देखा। और पांच तत्वों को कैसे देखा, मूल रूप, पांच तत्वों को मूल रूप से देखा, हमारे मूल स्वरूप को देखा पांच भागों। अब बताइए हम कहां भटक रहे थे। हम तो कह रहे थे हमको दर्शन ही नहीं होते। अरे वो तो क्या है, पांच ज्ञानेंद्रियों से पांच तत्व देखे, परमात्मा के पांच अंग देखे, छठवां साधन हम सबके पास मन है। अब सभी समझदार हम विस्तार न करते हुए मूल विषय पे चलेंगे। तो छठवां साधन जो मन है वो तीन गुणों को देखता है, और तीन गुणों की पहचान तीन गुणों के स्वभाव से होती। सत्वगुण का स्वभाव है अच्छा ही अच्छा लगना, रजोगुण का स्वभाव है अच्छा बुरा मिश्रित, और तमोगुण का स्वभाव है बुरा ही बुरा लगना। ये मन से मिलान करके देख रहे हैं ना, पिंड से लेकर ब्रह्मांड तक, जहां आपको अच्छा ही अच्छा अनुभव आवे मन के द्वारा, वही सत्वगुण है। अच्छा बुरा मिश्रित भाव जहां आवे वो रजोगुण है, और बिल्कुल विपरीत दिशा में जावे, हमारे विपरीत अनुकूल नहीं रहता, संपूर्ण विपरीत रहता है, उसको तमोगुण कहते। तो जिस पिंड स्वरूप अधिष्ठान को आधार बनाया है, इसी पिंड स्वरूप अधिष्ठान को पीस कर घी के साथ मिलाकर जब हमने खाया, तो खाने में भी अच्छा और परिणाम भी अच्छा, शरीर में स्थिति पुष्टि सुख शांति। तो ये है सतोगुण, इस पिंड में है, हमारे में भी सतोगुण देख ले। आज हम उपदेश कर रहे हैं, आज सबको सबका चरण अभिनंदन कर रहा है, विनम्रता कर रहा है, तो ये सत्वगुण की भाषा बोल रहा है। तो इस तरह देखना, प्राणी मात्र में ये सत्वगुण लबालब भरा हुआ है, क्योंकि भगवान ने कहा है खोजो ऐसा ठाव कहीं है वह तेजोमय जहां नहीं है। कोई स्थान नहीं मिलेगा तुमको, जो भी वर्णन किया जाएगा वो सर्व में, तो सर्व का ही बोध होना है। तो इस तरह दूसरा प्रयोग जल के साथ मिलाकर शरबत के रूप में पीते हैं, कुछ ज्यादा मात्रा में ले लेते हैं, तो पीने में तो मीठा लगता है शरबत, सबको लगता होगा, सबको अनुभव होगा, परंतु परिणाम सर्दी जुकाम आदि में बदल जाता है। तो अच्छा भी बुरा भी। इसी तरह हमारे व्यवहार में भी कुछ हम जब हमारे व्यष्टि स्वार्थ की बात करते हैं, आपको लोभा लेते हैं और आपको विश्वास में ले लेते हैं कि ये तो बहुत अच्छे आदमी हैं यार, विज्ञानशाला के भक्त हैं, और बाद में हम ठग लेते हैं। तो हम ही उस समय अच्छे लग रहे थे जब हम अच्छा व्यवहार, और कुछ ठगबाजी जब हमने आपसे की तो हम ही तो बुराई लगने लगे। तो इस तरह हमने दो गुण भी देखे, सत्वगुण और रजोगुण कहाँ देखे, चराचर में देखे। ऐसा कोई स्थान नहीं है वह तेजोमय जहां नहीं। तीसरा, हम इसको किसी भी तरल पदार्थ से संग नहीं करते, इसको निरा खाते हैं। यानी जब हम निरा बोलते हैं तो उपयोग से लेकर परिणाम तक हम ही बुराई लगते हैं। इसी तरह ये पिंड भी उपयोग से लेकर परिणाम तक बुरा, निरा खाने से तो मन को बुरा असर पड़ा। इसी तरह समाज में जब हम बिल्कुल विपरीत बोलेंगे, यानी बुरे शब्दों का प्रयोग करेंगे,
तो आदि से अंत तक हम बुरे ही बुरे देखेंगे। इस तरह प्रकृति से होने वाले गुणों से तीन मुक्त है, ऐसी धरती सुरों में स्वर्ग में नहीं, कोई स्थान नहीं है जहां तीन गुण ना हो। अब इस तरह 5 और 3 8 हुए, आठों की अखंड एक रूपता का ये पिंड और चराचर सृष्टि ये 8 अंगों की है। इसी आठों की अखंड एक रूपता, उसको नौमच्छर कहा है, सगुण कहा है और देवी कहा है, विभिन्न नामों से कहा है। परंतु परमात्मा के शरीर का दर्शन अब हो गया, यानी इस प्रयोग विधि से प्रत्यक्ष हुआ, जैसा है वैसा दर्शन हुआ। और यदि किसी को ऐसा लगता हो कि यह परमात्मा कहाँ का, तो हमको दूसरा परमात्मा लाके बताइए। इसके अलावा इस चराचर सृष्टि के रूप में दिखने वाला ये विश्व ही विश्वरूप परमात्मा का साकार स्वरूप है। और इसके अलावा किसी को और जचता हो तो मैं डंके की चोट कहता हूं, लाके बताइए वो कहाँ है, क्योंकि वो तो चराचर में है, सर्व में है। इस तरह हमने साकार स्वरूप का दर्शन किया और जो 3 गुण देखे, ये 3 गुणों की प्रसुप्त अवस्था को हमने जड़ मान लिया है और क्रियाशील अवस्था को चेतन। बस जड़ चेतन का इतना ही काम है, ज्यादा विस्तार करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये 3 गुण प्रकृति को चलाने के लिए एक स्थूल और सूक्ष्म रूप से क्रिया करते हैं। इन्हीं 3 गुणों के द्वारा उत्पत्ति स्थिति लय की लीला हो रही है। इन्हीं 3 गुणों के द्वारा 4 वर्णों की स्थापना हुई है और 4 युगों की स्थापना हुई है, 4 वर्ण की स्थापना हुई है। तो इस तरह ये 3 गुणों का विशेषता और 3 गुणों की आवश्यकता जानने की क्यों है, क्योंकि ये 3 गुणों के द्वारा ही हमारे मन बुद्धि अहंकार बन के बैठे हैं ये तीनों गुण, और अपने मूल स्वरूप को हम देख रहे हैं हमारे मन बुद्धि अहंकार से। इसलिए 3 गुणों की भी विशेषता है विशेष रूप से जानने। इस युक्ति के माध्यम से, इस राज विद्या के माध्यम से परमात्मा के साकार स्वरूप को देखा। पर ज्ञान 5 ज्ञानेंद्रिय 6वें मन से जो देखा और मन से 6वें साधन तक जो देखा साकार, परंतु 7वां साधन जो हमारी बुद्धि है वो निश्चयात्मक है, वो निश्चय करती है। क्या निश्चय करती है? परमात्मा के साकार स्वरूप को देखा तो ये निश्चय करती है, वो कहती है कि वो परमात्मा तो अनादि है, अजन्मा है। आदि जो अभी वर्णन किया है, परमात्मा अजन्मा है, अनादि है, सबका स्वामी है। परंतु ये तो बदलने वाला दृश्य दिख रहा है, कहाँ सबका स्वामी है? टूटने वाला है, फूटने नित्य बदलने वाला है, वो तो स्थायी है। वो स्थायी रूप से अभी भी निश्चय नहीं हो रहा है ज्ञान इंद्रियों से। तो बुद्धि ने कहा ये तो पूर्ण रूपेण से अभी मुझे सच्चा नहीं लगता, यानी मुझको मैं जो अनुभव करवे जा रहा था अभी भी मेरा भ्रम पूर्ण रूपेण निवारण नहीं हुआ। इतने में भी 7वें साधन बुद्धि से जब हम देखते हैं तो बुद्धि कहती जो कुछ है सो है, जो कुछ है सो है। आंख से देखा तो रूप है, इस त्वचा से देखा स्पर्श भाव से तो स्पर्श है, ठोक बजा कर देखा तो बुद्धि कहती वो तो है ही शब्द के रूप में तुम बता रहे, मेरे है को ही शब्द के रूप में दिख रहा है, मेरे है को ही रूप के भाव में दिख रहा है। यानी इस तरह तुमने 8 प्रकार से जो देखा वो मेरा एक ही है निश्चय है, क्योंकि मेरे है को ही आपने 8 प्रकार से देखा। तो बुद्धि कहती है कि जो कुछ है सो है, यानी अस्थि भांति प्रिय, अस्थि माने है। और गीता जी में भी कहा है कभी दिखे नहीं मिथ्या भाव नहीं सत्य का, आत्मवेत्ता जनों ने इसका भेद है लिखा। यानी झूठी वस्तु कभी दिखती नहीं है और जो है वो हमेशा दिखती है। बताइए संपूर्ण जगत चराचर सृष्टि जब हमको दिख रही है तो ये झूठी है कि सच्ची है? सच्ची है कि झूठी है? सच्ची है तो झूठी क्यों कहते हो? क्योंकि तुमने देखा ही नहीं है प्रयोग के माध्यम से, भगवान की योग युक्ति के माध्यम से देखा नहीं है, न राम की मानी न कृष्ण की मानी, और अपने मन मानी वृत्ति से तुम कहते हैं जगत है झूठा है। क्या है झूठा?
फिर इस झूठे से क्यों व्यवहार करते हो? रात दिन इस झूठे का पानी क्यों पीते हो? ये झूठे का भोजन क्यों करते हो? ये झूठे में क्यों सोते हो? क्यों जागते हो? क्यों चलते फिरते हो? जब ये झूठा है, यही है सत्य, झूठा कुछ नहीं है। क्योंकि इसी को निराकार कहा है, इसी है को जो कहा बुद्धि के रूप से जो जांचा, इसी को निराकार निर्गुण, यानी वेद लोगों ने विभिन्न नाम दिए, परंतु आठवां साधन जो मैं हूं, मेरा पूरा पूर्ण समाधान अभी नहीं हुआ। मैंने अपने ही साधनों से, 7 साधनों से 2 भाव देखे, 5 ज्ञानेंद्रिय, 6वें मन से साकार देखा, बदलने वाला भाव देखा, बुद्धि से निराकार देखा, यानी अक्षर देखा जिसका कभी नाश नहीं होता, इसे शस्त्र नहीं काटे, आगी नहीं जला सके, जल से नहीं भीगे, वायु सूखा नहीं करे, ये अछेद है, स्थायी विनता सूखता नहीं, नित्य है सर्व में स्थायी सनातन। ये अक्षर का ऐसा वर्णन किया है गीता में, बताया कृष्ण जी ने, ना वो चलता, ना फिरता, ना हटता, ना टूटता, ना फूटता, ना मरता। तो आज हम भी तो कहते हैं ईश्वर हमेशा कायम रहता है, पर 2 भाव खड़े हो गए मेरे ही साधनों से देखने के बाद तो हमारी सामर्थ्य नहीं है। इसलिए तो कहा है भगवान कृष्ण जी ने, उनका कल्याण करने को बुद्धि में स्थिर बैठ के तेजस्वी ज्ञान ज्योति से करता हूं ब्रह्म। यहाँ अब ब्रह्म निवारण होना है 2 भाव। तत्वदर्शी सदगुरु की शरण में जब हम जाते हैं तो तत्वदर्शी सदगुरु 1 सेकंड में ब्रह्म निवारण कर देते हैं। वो क्या कहते हैं? जिस पिंड में तुमने साकार देखा और जिस पिंड में निराकार देखा, उस पिंड का नाम क्या है मित्र? तो हम कहते हैं मिश्री। तो बताइए, साकार है मिश्री कि निराकार है मिश्री? तो हमने कहा हमारा सब मिला के मिश्री है। तो एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव 3 है, एक ही। इसी तरह इस पिंड से लेकर चराचर सृष्टि में ये 3 भाव हमेशा स्थित रहते हैं, और तीनों भावों के द्वारा हमारे मूल स्वरूप की जान पहचान होती है। अब इतना सब कुछ हो गया, मूल की जान पहचान हो गई, वर्णन भी कर लिया, प्रत्यक्ष देख भी लिया, तो किस लिए आए? अब हमारा क्या कर्तव्य है? हमारा कर्तव्य है हमारे सदाचरण के द्वारा ईमानदारी से, मन वचन कर्म से, प्रेम पूर्वक मानव में वो कर्म करें कि शांति स्थापित हो। नहीं तो भगवान ने कह दिया प्रेम बिना भक्ति, बिना प्रेम के भक्ति कैसी है? प्रेम बिना भक्ति और नाक बिना मोती, यानी नाक ना हो और मोती शोभा दे सकती, और बिना प्रेम के भक्ति शोभा। और अन्य प्रकार के आडंबरों के द्वारा यदि हम परमात्मा को पूजते हैं तो भगवान ने हमको और शिक्षा दी है। 2 बातें और कहेंगे और समाप्त करेंगे। यदि हमने जो अथरा पथरा पूज में टीका लगावे जाते हैं तो क्या हाल है? वो कहते गधे को चंदन नहीं, अंधा को दीपक और गधे को चंदन। अरे अज्ञानियों के सामने इतना बड़ा ज्ञान बघारेंगे तो जैसे अंधरों हम दीपक बताएंगे, वो हाल है हमारा। क्योंकि ये तत्वदर्शी की विद्या, तत्वदर्शी से मिलकर जब हम पाएंगे, सीखेंगे, तब वो कहीं मिलेगी। तो वो गधों मधों के पास भी जाने की जरूरत नहीं है, अंधरों के पास भी जाने की जरूरत। अब वो हम गधा हैं यदि ये जब पत्थर हम टीका लगा रहा है, जामे नमस्कार कर रहा है, तो गधे को चंदन। अब ज्यादा बात बढ़ाते ना हुए अपनी अंतिम बात कहते हैं, न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, रहो दुनिया में और जैसे कमल रहता है नरम दे हर। बोलो सदगुरु भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद पटेल साहब, आपने समय का ध्यान रखा। सज्जनों, एक उद्देश्य समय के लिए प्रतिबंधित इसलिए किया जाता है कि एक तो व्यवस्था के रहने की समय नहीं, अगर उद्देश्य हो जाए तब भी व्यवस्था तो ठीक से चलता है। अब जैसे स्वामी जी आएंगे उनको भी नरम दे हर भी ये सभी उसके छोड़ बहुत उत्कृष्ट उद्बोधन करने के बाद भी यदि बहुत लंबे समय तक उद्देश्य को आगे बढ़ाया जाए तो
उसमें कुछ थोड़ा विद्वता प्रदर्शन का स्वरूप आ जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। इसलिए निवेदन को